Hello dear students, now in this video we will discuss about dental caries, यानी जो हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम जो है अपने जो टूथ है, टूथ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे। तो जो हमारा टीथ होता है, टीथ का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड इनेमल, उसको इनेमल बोला जाता है। एंड इनेमल इज द हार्डेस्ट कवरिंग ऑफ आवर टीथ। हमारी टीथ की या हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट जो है ये कवरिंग होती है। देन एनिमल इज फॉलोड बाय डेंटाइन, उसके इंटरनल लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। एंड देन इनर टू डेंटाइन इज पल्प कैविटी, जो डेंटाइन के बाद वाला सेक्शन होता है उसको बोला जाता है पल्प कैविटी। नाउ जो साइड में आपको ये डार्कन पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज गम्स, ये हमारे गम्स होते हैं। पल्प कैविटी हाईली वस्कुलराइज्ड होता है। वस्कुलराइज्ड का मतलब होता है हाईली ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो सेंसिटिव होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमें डेंटल कैरीज किस तरह से हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने खाना खाया है और हम अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, अच्छे से साफ नहीं कर रहे हैं, तो वो खाना जो है हमारी माउथ के दांतों के बीच में फंस के रह जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करके उससे क्या बना देते हैं, एसिड्स क्रिएट कर देते हैं उस खाने को डिग्रेड करके। फिर ये एसिड क्या करते हैं, जो हमारा टूथ होता है वो कैल्शियम साल्ट से बना होता है। जो इनेमल होता है इट इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट से बना हुआ होता है। वो उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो इसमें कैविटी बनाएंगे, कैविटी बनाते बनाते वो डेंटाइन तक पहुंचेंगे और फिर वो पल्प कैविटी तक पहुंच जाते हैं। पल्प कैविटी तक पहुंचते ही, क्योंकि ये हाईली वस्कुलराइज होता है, यहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ तक कैविटी आने के बाद हमें जो है वो दांत में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम टूथ एक बोलते हैं। तो व्हाट इज डेंटल कैरीज? बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। कि जो कैविटीज स्मॉल स्मॉल हमारे दांत के अंदर बन जाती है because of the action of acid forming bacteria और improper dental care, that means हम अच्छे से नहीं अपने दांतों को साफ करते हैं, तो उसके बाद जो कैविटीज बन जाती हैं that is called as dental caries. Then another important term is plaque, जो dental plaque। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में किसी किसी के दांत येलोइश हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब हम लंबे टाइम तक दांतों की केयर नहीं करते हैं तो एक जो खाना डिपॉजिट होता है बॉडी दांतों के अंदर, वो येलो कलर के डिग्रेड होकर येलो कलर की फिल्म बना लेता है, एक लेयर बना लेता है दांतों के ऊपर, और फिर हम दांतों की अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा पेस्ट वगैरह सब इनेमल को साफ नहीं कर पाता है। तो वो कंडीशन कहलाती है प्लेक। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेंटल कैरीज।